जन की बात हमारे साथ। प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती और प्रतिभा किसी जाति, धर्म, क्षेत्र की बंदिश में भी नहीं होता। इस बार जहां चाहे प्रतिभा का कमल खूबसूरती से खिलाता है। और ऐसे ही एक वाकये की बात मैं करूंगा झारखंड के गिरिडीह जिले की। गिरिडीह जिले का जमुआ प्रखंड और जमुआ प्रखंड का नामचिन मिर्जागंज गांव। ऐसे में इस परिवेश में अगर कोई अलग से अपनी पहचान बनाता है, अपने प्रयासों को रंग देता है, तो समाज कभी उसको किसी और नजर से देखता है तो कभी किसी और नजर से देखता है। हम आपको बता रहे हैं अंजनी कुमारी के बारे में। एक साधारण दुकानदार और एक गृहिणी की पुत्री अंजनी, जिसके पूरे फैमिली में, जिसके पूरे खानदान में सरकारी क्या कहें, निजी सर्विसेज से भी कोई नाता नहीं रहा हो, और वो अकेली घर से बहुत दूर और दूसरे राज्य में रह करके अगर कुछ तैयारी करती है और उस तैयारी को मुकाम तक पहुंचाती है, तो समाज को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए मैं अंजनी से आपको इसलिए रूबरू करवा रहा हूं ताकि ऐसे गली मोहल्लों में कई अंजनी आवे और ये जो पूरा वातावरण है, जो पूरा हमारा क्षेत्र है, वो खिल करके सामने आवे और ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करना समाज सीखे। हम बात कर रहे हैं अंजनी का। तकरीबन 21 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठा और 7,000 का चयन था। हमारे भारतीय परीक्षाओं का तो यही तो मुश्किल का दौर होता है, लाखों बैठते हैं और सैकड़ों का चयन होना होता है, और ऐसे में जो निकलता है वही सिकंदर कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं अंजनी को। अंजनी की परिस्थितियां ऐसी नहीं रही कि उसे किसी एग्जाम को फेस करने की तो बात छोड़ दे, उसे निकालने की बात तो छोड़ दे, उस एग्जाम के बारे में सोचने की भी परिस्थिति अंजनी के फैमिली या उसके आसपास के बैकग्राउंड में नजर नहीं आता है मुझे। और इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी कि ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराऊं। अंजनी, तुम्हारा बहुत स्वागत है जन की बात में। कैसी हो? अच्छी हूँ सर। क्या एग्जाम दी थी और क्या चीज निकाली हो तुम, दर्शकों को बताओ। जी, CGL SSC के थ्रू SSC कंडक्ट करवाती है इसे। अच्छा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें मुझे डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट मिली है। अच्छा, तो उसमें कितने परीक्षार्थी होंगे एग्जाम के लिए? लगभग 21 लाख। 21 लाख जी। और कितने लोग उसको निकालना था, कितने लोगों को सिलेक्शन करना था? 7,041। 7,000। तो आप 7,000 के अंदर हो। जी। तो आप क्या होगा, क्या प्रोसेस है इसमें? अब इसमें मतलब मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आगे मिनिस्ट्री अलॉट होगी और स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, ज्वाइनिंग होगी अब। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या जॉब मिलेगा आपको इसमें? डिविजनल अकाउंटेंट अंडर द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताओ कि आपके जो फादर है वो एक दुकानदार है साधारण, माँ गृहिणी है। आपके परिवार में, आपके खानदान में कभी कोई ऐसे सरकारी जॉब में या प्राइवेट निजी जॉब में कभी कोई आए हैं? जी, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं, आप पहली हो। जी। तो कैसा लगा जब आपने ये फादर से डिमांड किया होगा या माँ से डिमांड किया होगा कि मैं बाहर जाऊंगी, पढ़ूंगी, तो क्या रिएक्शन था उनका? वो मतलब मैं पहले सोच ही नहीं सकती थी। जब मैंने पूछा तो पापा ने मतलब सीधा इनकार कर दिया। फिर अच्छा। काफी सपोर्ट रहा लोगों से, मतलब मैंने भैया से, बहुत आसपास के लोगों से बात करी, टीचर्स वगैरह से, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और पापा को मनाने में थोड़ी मेहनत लगी, फिर पापा मान गए और मैं गई। अच्छा, कितने दिन पटना में रहना हुआ आपका? वही करीब 2 साल, जिसके बीच में लॉकडाउन भी हो गया। लॉकडाउन भी हो गया, जी जी। और तब जाके CGL 2020 मैंने क्वालिफाई किया है। अच्छा अच्छा। आने वाली पीढ़ी को जो आपके पीछे है, जो इस तरह के परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी सर कि सबको अपने करियर की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि क्या है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। जहाँ लड़कियों को मतलब बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं प्राप्त होता, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने महत्व को पहचाने, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाए और उस पर अमल करे, उस पर काम करे। और ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाए या घर पे रहें, कम से कम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसे पाने की कोशिश करें।
किसको श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी सफलता का? जी, मैं किसी एक को क्रेडिट दूंगी तो शायद दूसरे के साथ मतलब पक्षपात हो जाएगा। मैं किसी एक को नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, जितने भी टीचर्स हैं, भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं किसी एक को क्रेडिट नहीं देना चाहूंगी, फिर भी मेरे मम्मी पापा का हमेशा से योगदान रहा है। उसके बाद आपकी मेहनत। जी, तो बिना आप मेहनत के तो आप कुछ हासिल नहीं हो सकते। इसलिए आप आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाले जो लोग हैं जो अब इस प्रयास में लगे रहते हैं, उसको आप यही कहना चाहेंगे कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जैसा आप जानते हैं। नहीं है। तो ये अंजनी है और ये कह रही है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको सुविधाएं बहुत मिल जाएगी, आपको बुक्स मिल जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन जब आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी। इसलिए पूरी ईमानदारी से जब आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपका सर चूमती है। अंजनी, हम ये बात करना चाहते हैं कि पूरे देश में इसी तरह के सिस्टम से पूरा देश चलता है। जी। कोई प्रोफेसर है तो कोई क्लर्क है तो कोई अधिकारी है, इसी सिस्टम से पूरा देश चलता है। और इस पूरे सिस्टम का एक नीड होता है चीज़ों को खूबसूरत करने का। जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको चीज़ें मुहैया कराने का, उसको बुस्टअप करने का। लेकिन बावजूद, चूँकि आप एग्ज़ाम फेस करके आई हैं, लेकिन फिर भी पत्रिकाओं से, अखबारों से आपका नाता रहा होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ज़रूरतमंद है वो अभी भी कार्यालयों में घिसटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इतने परिश्रम के बाद, इतने संघर्ष के बाद जब कोई न्यू कमर किसी अच्छे चेयर पे जाता है तो उसे याद क्यों नहीं रहता है कि हम भी इस रास्ते से गुजरे हैं, तो ऐसे ज़रूरतमंदों का काम हमें करना चाहिए। तो आगे की परिस्थितियां मैं नहीं जानती कि कैसा वो सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने आप को याद रखें कि आप कहाँ से उठ कर आए हैं, आपने किन चीज़ों को फेस किया है। और मुझे लगता है कि मैं उससे, मतलब मैं धरती से जुड़ी हुई लड़की हूँ, और मैं, जैसा आप कह रहे हैं कि भूल जाते हैं लोग, नहीं भूलना चाहिए, और मैं नहीं भूलूंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जब किसी चीज़ को प्रभावित करने के चेयर पे आते हैं, किसी चीज़ को संवारने की जगह पे आप पहुंचते हैं, तो आपको अपनी पीछे की परिस्थिति को भूलना नहीं चाहिए। आप देखते होंगे, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है और मैंने कई बार ऐसी जरूरत पड़ी है तो मैंने उसकी मदद भी की है। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, किसी का रेसिडेंशियल नहीं बन रहा है, किसी की रसीदें नहीं कट रही है और वो चक्कर लगा रहा है, और जो व्यक्ति उस चेयर पे बैठा है वो भी इन्हीं चक्करों से उस चेयर पे पहुंचा है, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों को भूल जाता है। हम ऐसे न्यू कमर का, जो ऐसे एग्जाम को फेस करके अपनी बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत और अपने लोगों के सहयोग से ऐसी चीज़ों को हासिल करते हैं, ऐसे चेयर पे हासिल होते हैं, मैं उनको हमेशा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि जिस कठिन रास्ते से आपने गुजरा है, जिन परिस्थितियों को आपने झेला है, जिन परिस्थितियों ने आपको रोड़ा बनने का काम किया है, आपको स्पीड ब्रेकर बनने का काम किया है, आने वाले लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसका भी ख्याल चेयर में बैठने वाले लोगों को रहना चाहिए। अंजनी ये संकल्पित होकर के कहती है कि चूंकि मैं भूमि से जुड़ी हुई हूँ, मैंने देखा है अपने घर के लिए जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, और जो कई बार जो कार्यालयों का चक्कर लगाते हुए अपने फादर को देखी है, तो ये कहती है कि मैं जब चेयर में जाऊँगी तो ऐसे ज़रूरतमंदों का ख्याल मुझे हमेशा रहेगा, और मैं ऐसे ज़रूरतमंदों को उसके कार्य की सुविधा के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। तो ऐसे ही जज्बाती लोगों की ज़रूरत है हमारे देश की, और हमारे देश की क्यों, पूरे विश्व की, ताकि ये दुनिया और खूबसूरत बनता रहे। और हम चाहे जिस प्रोफेशन में हो, हम चाहे जिस चेयर में हो, हम चाहे जिस जगह में हो, हमारा ये दायित्व है कि हम आसपास की चीज़ों को खूबसूरत और अच्छा बनाने का हमेशा प्रयास करते रहें। थैंक यू अंजलि। और हम बात करेंगे मिस्टर राकेश से, जिन्होंने इसको प्रेरित किया कि अंजनी इसकी तैयारी करे, और इसके लिए वो इनके फादर और इनके पेरेंट्स को राकेश ने समझाया। हम राकेश से बात करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उससे इतर लोग जाना नहीं चाहते। हम दुकानदार हैं तो हमारा जो आने वाला संतति है वो भी तराजू पकड़े, हम ऐसा चाहते हैं। या हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई है तो हम एक दायरे तक उसकी पढ़ाई करें और उसके बाद उसकी
एक सम्रांत घर में या अपने जैसे अपने से थोड़ा सा ऊंचे घर में उसका विवाह करा दे और हमारा कर्तव्य का केसरी हो गया। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आज नेट का दौर है, इंटरनेट का दौर है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसके सपने भी हजार होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जब माता पिता उसके रोड़े बनते हैं, माता पिता को लगता है कि नहीं ये विचार गलत है, हम बच्ची को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम बाहर कैसे भेज दें, जमाना खराब है, तो ऐसे में कोई एक कारक के रूप में आता है, एक मसीहा के रूप में आता है, जैसे चीज़ों को प्रेरित करता है और चीज़ों को मुकाम तक पहुंचाने का काम करता है। मैं समझता हूं कि ऐसे जो सफलता प्राप्त करते हैं उसके जीवन में ऐसे लोगों का भी महत्व बहुत होता है। और ऐसे में राकेश कुमार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, डिस्कवरी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं और एक वेल सुसज्जित संस्थान को ये चला रहे हैं। राकेश, क्या हुआ था जब अंजनी जाना चाह रही थी पटना, तो इनके फादर और मम्मी का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली अंजनी हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने का काम करते थे। अच्छा। और जब कोर्स पूरा हो गया तो उन्होंने बताया कि भैया मैं कुछ करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा और इसके लिए मुझे आपको सपोर्ट चाहिए। बोले कैसा सपोर्ट चाहिए? तो उन्होंने बताया कि पापा तो कहीं मानेंगे नहीं और हो सकता है सर आपके बात करने से पापा मान जाए। तो मैंने घर आया और घर आके इसके पापा से बात की, मम्मी से बात की और जो भी लगा मेरे से बोलने के बताया। तो फिर बहुत बोलने के बाद पापा बोले ठीक है मैं इसे पटना भेज सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंततः तैयार हुआ, पटना भेजे और मैं जाने वक्त अंजनी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भैया ठीक है मैं अपना जो 100% अपना जो बेस्ट होगा मैं दूंगी और प्रूफ करके दिखाऊंगी कि लड़कियां भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती है। तो आज मुझे गर्व हो रहा है कि जो कही और करके दिखा भी दी उन्होंने। ये बहुत माइलस्टोन की बात है और ये बहुत टर्निंग पॉइंट होता है किसी के जीवन में। आप ऐसे क्षण में उसको हथौड़ा मारते हैं जब लोहा गर्म होता है और वो फिर एक ऐसा सुंदर आकार लेता है जो समाज को भी सुंदर करने का कार्य करता है। हम राकेश को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि राकेश जैसे लोग समाज को प्रेरित करते रहें और ऐसी बच्चियां और ये बच्चे जो गलियों से बाहर निकलना चाहते हैं, पूरी दुनिया में छाना चाहते हैं, उसके सहारे का काम करें। जन की बात में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आपको मिलाते रहेंगे ऐसे और शख्सियतों से जो समाज के लिए एक प्रेरक का काम करता है।